हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ई लर्निंग। और आज हम बात करेंगे व्हीकल के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। व्हीकल का ब्रेक सिस्टम कैसे काम करता है। यूँ तो फ्रेंड्स आजकल व्हीकल्स में बहुत टाइप के ब्रेक आते हैं। कई बार हम बोलते हैं कि इस व्हीकल में डिस्क ब्रेक है, इस व्हीकल में ड्रम ब्रेक है। तो बेसिकली आज हम देखेंगे कि किसी भी व्हीकल का ड्रम ब्रेक सिस्टम कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, ड्रम ब्रेक सिस्टम कैसे काम करता है इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ब्रेकिंग सिस्टम के मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। जैसे कि बैकिंग प्लेट है, पिस्टन है, व्हील सिलेंडर है, ब्रेक लाइनिंग है, ब्रेक बूस्टर है, मास्टर सिलेंडर है, ब्रेक ड्रम है, ब्रेक शू है, ब्रेक पेडल है। ये टिपिकल कंपोनेंट्स हैं जो कि एक ड्रम ब्रेक सिस्टम के अंदर होते हैं किसी भी व्हीकल के अंदर। तो फ्रेंड्स, इनको फोटोग्राफ से देख लेते हैं ये किस टाइप के दिखते हैं। बैकिंग प्लेट एक सिंपल प्लेट होती है जो कि एक्सल पे टाइट होती है। ये पिस्टन्स हैं। ये व्हील सिलेंडर है। इन व्हील सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन्स होते हैं जो जब भी हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये मूव करते हैं। ये ब्रेक लाइनिंग है, बेसिकली हम इसको फ्रिक्शन मटेरियल भी बोलते हैं। देन ये ब्रेक शू है जिसके ऊपर ब्रेक लाइनिंग या तो रिवेटेड होती हैं या पेस्टेड होती हैं। इसको हम बोलते हैं ब्रेक ड्रम। ये ब्रेक ड्रम व्हील के साथ रोटेट करता है या एक्सल के साथ रोटेट करता है। ये मास्टर सिलेंडर है जो कि प्रेशर जनरेट करता है जब भी हम ब्रेक अप्लाई करते हैं। ये ब्रेक बूस्टर है जो प्रेशर को बूस्ट करता है या ब्रेकिंग की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। ये ब्रेक पेडल है जो कि ड्राइवर केबिन के अंदर होता है और ये मेन कंपोनेंट होता है जिससे ब्रेक के फंक्शन को हम एक्चुएट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी पूरे वीडियो में बने रहिए। अभी हम देखेंगे कि आगे की स्लाइड्स में कि ये सारे सिस्टम्स एक साथ कैसे काम करते हैं। फ्रेंड्स, पीछे की स्लाइड में हमने देखा कि किसी भी ड्रम ब्रेक सिस्टम के मेजर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं और वो किस टाइप के देखते हैं। अब थोड़ा सा हर एक कंपोनेंट के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि ये इनका मेजर काम क्या होता है। तो सबसे पहला है बैकिंग प्लेट है। ये एक सिंपल प्लेट होती है जैसे पहले भी बताया था, और इस पे बहुत सारे स्लॉट्स और होल होते हैं जिसके ऊपर सारे कंपोनेंट्स जो ब्रेकिंग सिस्टम के हैं वो माउंट होते हैं। और ये कि रिजिडिटी प्रोवाइड करता है पूरे ब्रेक सिस्टम को। और धूल मिट्टी आदि सारी चीज़ों से ये पूरे ब्रेक सिस्टम को बचाता है। कई बार हम इसको टॉर्क प्लेट भी कहते हैं क्योंकि ये ब्रेकिंग एक्शन से जो फोर्स जनरेट होता है उसको ये पूरा एब्जॉर्ब करता है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और ये रस्ट प्रूफ होना चाहिए और थोड़ा सा ये हैवी होता है ताकि ये पूरा लोड ले ले ब्रेक से जो भी फोर्स जनरेट होता है उसका। नेक्स्ट पार्ट है व्हील सिलेंडर। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर ब्रेक फ्लूइड मूव होता है और पिस्टन्स इसके अंदर चलते हैं जब भी हम ब्रेक अप्लाई करते हैं। और ये व्हील सिलेंडर ही है जिसके अंदर से पिस्टन्स बाहर निकलते हैं और ब्रेक शू को ऑपरेट करते हैं जिसकी वजह से व्हील ड्रम के अंदर फ्रिक्शन पैदा होता है। उसको देखेंगे आगे कि वो कैसे करते हैं। सबसे पहले इससे पहले हम ये व्हील सिलेंडर को देख लेते हैं। तो व्हील सिलेंडर का मेन काम होता है फ्लूइड इसके अंदर जाता है और ये पिस्टन्स को बाहर की तरफ प्रेस करता है। ये पिस्टन है फ्रेंड्स। पिस्टन व्हील सिलेंडर के अंदर होते हैं और जैसा कि पहले ही बताया था कि व्हील सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन ऑपरेट होते हैं जब भी हम ब्रेक फोर्स अप्लाई करते हैं। और ये ब्रेक शू को एक्सपेंड करते हैं जिससे कि कांटेक्ट होता है व्हील ड्रम के साथ और व्हीकल हमारा स्लो होने लगता है या रुक जाता है। फ्रेंड्स, ये ब्रेक शू हैं। टिपिकली ये स्टील के दो प्लेट्स को आपस में जोड़ के बनाया जाता है और जिसके ऊपर हमारा ब्रेक लाइनिंग या फ्रिक्शन प्लेट होती है। इसके ऊपर या तो किसी एडेसिव के साथ हम चिपका देते हैं या इसके ऊपर रिवेटिंग कर देते हैं। अगर ये होल्स अगर आप देख रहे हैं तो ये रिवेटिंग के लिए होल्स बने हुए हैं। फ्रेंड्स, ये ब्रेक लाइनिंग है
जैसा कि पहले बताया था, ये ब्रेक शू के ऊपर रिवेटेड होते हैं या किसी एडेसिव मटेरियल से हम इसको पेस्ट कर रखते हैं, और इसको हम फ्रिक्शन मटेरियल भी बोलते हैं। और यही वो चीज़ है या मटेरियल है जो कि ब्रेक ड्रम के साथ कांटेक्ट करती है जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, और फ्रिक्शन जनरेट होता है जिसकी वजह से हमारा व्हीकल स्लो होता है या रुक जाता है। ये व्हील ड्रम जो कि एक स्पेशल टाइप के कास्ट आयरन से बना होता है, जो कि हीट कंडक्टिव मटेरियल होता है और वियर रेजिस्टेंट मटेरियल होता है। ये एक्स व्हील और एक्सल के साथ घूमता है, और जब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है तो जो ब्रेक लाइनिंग है वो रेडियली इसके साथ इसके इनर सरफेस पे कांटेक्ट करती हैं, जिसके कारण फ्रिक्शन जनरेट होता है और ये घूमने से रुकता है, और जिसके कारण हमारा व्हीकल भी रुक जाता है। और ये हीट कंडक्टिव इसलिए होता है कि जब भी हम, पता ही है आपको कि जैसे ही जहाँ पे भी फ्रिक्शन होता है वहाँ पे हीट जनरेट होती है, तो इसलिए हीट कंडक्टिव मटेरियल होता है। ये मास्टर सिलेंडर है, जो कि एक मैकेनिकल फोर्स को हाइड्रोलिक फोर्स में कन्वर्ट करता है जब भी ये ड्राइवर ब्रेक पेडल को प्रेस करता है या ब्रेक्स को अप्लाई करता है। और ये मास्टर सिलेंडर एक दूसरा सिलेंडर होता है जिसको हम स्लेप सिलेंडर कहते हैं, उसको ऑपरेट करता है। फ्रेंड्स, ये है ब्रेक बूस्टर। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये बूस्टिंग का काम करता है, मतलब हमारी ब्रेकिंग को और एफिशिएंट बना देता है। ये बेसिकली ये इंजन के वैक्यूम और प्रेशर को यूज करके ब्रेक फोर्स को और इंक्रीज कर देता है, ताकि ब्रेकिंग एफिशिएंसी हमारी और इंक्रीज हो जाए। फ्रेंड्स, ये ब्रेक पेडल है, ये किसी भी टाइप का हो सकता है। यहाँ पे जस्ट एक ये फोटोग्राफ से दिखाया गया है कि ब्रेक पेडल किस टाइप का होता है, और ये एक मैकेनिकल लिंकेज के साथ मास्टर सिलेंडर के साथ कनेक्ट होता है। और जब भी हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये मास्टर सिलेंडर को ऑपरेट करता है, जहाँ से फ्लूइड प्रेशर के थ्रू पूरे सिस्टम में रन करता है। ये पूरे सिस्टम इंटीग्रल कैसे काम करते हैं, ये हम वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हम लास्ट की स्लाइड में भी देखेंगे कि ये सारा सिस्टम एक साथ कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे देखें तो सारे कंपोनेंट्स जिनकी अभी तक हमने बात करी है कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और इनके क्या काम होते हैं, अब हम देखेंगे कि ये सारे एक दूसरे के साथ इंटीग्रल रूप में कैसे एक साथ ये काम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ब्रेक पैडल से। तो सबसे पहले ये ब्रेक पैडल है, जो कि मास्टर सिलेंडर के साथ जुड़ा हुआ है, और मास्टर सिलेंडर के साथ ब्रेक बूस्टर जुड़ा हुआ है। मास्टर सिलेंडर के अंदर ब्रेक फ्लूइड भरा होता है। जब भी हम ब्रेक पेडल अप्लाई करते हैं तो ब्रेक फ्लूइड प्रेशर के साथ यहाँ से निकल के व्हील सिलेंडर के अंदर पहुँचता है, और व्हील सिलेंडर के अंदर जब पहुँचता है तो ये पिस्टन्स को ऑपरेट करता है। जब पिस्टन्स ऑपरेट होते हैं तो ये ब्रेक लाइनिंग्स हैं जो कि बाहर की तरफ पुश होती हैं, और ब्रेक लाइनिंग्स जो माउंट होती हैं वो ब्रेक शू के ऊपर माउंट होती हैं। और ये जो सारा सारा सिस्टम है एक बैकिंग प्लेट के ऊपर फिट होता है, जो कि एक्सल के साथ जुड़ा होता है। और ये फिर व्हील ड्रम जो व्हील ड्रम या ब्रेक ड्रम, जो कि एक्सल के साथ जुड़ा होता है, एक्सल के रोटेटिंग पार्ट के साथ। और ये सारा कुछ व्हील ड्रम से एक एनक्लोजर के अंदर बंद हो जाता है। और जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शन जनरेट होता है व्हील ड्रम और इन ब्रेक लाइनिंग के बीच में, जिसके कारण व्हीकल हमारा स्लो हो जाता है और स्टार्ट हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा हम एनिमेशन के थ्रू देख लेते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। तो जब हमने यहाँ पे ब्रेक पेडल को अप्लाई किया तो यहाँ से फ्लूइड प्रेशर जनरेट हुआ, और फ्लूइड हमारा मूव करना स्टार्ट किया ब्रेक पाइप्स में। ब्रेक पाइप से होता हुआ फ्लूइड व्हील सिलेंडर के अंदर पहुँचता है, और जब व्हील सिलेंडर के अंदर प्रेशर जनरेट होता है तो ये पिस्टन्स को बाहर की तरफ पुश करता है। और जब ये पिस्टन्स को बाहर की तरफ पुश करता है तो व्हील सिलेंडर और ब्रेक लाइनिंग के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है, और हमारा व्हीकल स्लो होना स्टार्ट हो जाता है या रुक जाता है धीरे धीरे करके। तो फ्रेंड्स, होप कि आपको ड्रम ब्रेक सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और ये किस तरीके से काम करता है समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। होप कि आपको ड्रम ब्रेक सिस्टम कैसे काम करता है आपको समझ में आ गया होगा।
और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल ई लर्निंग के साथ बने रहिए। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं पहुंचाता रहूं।